उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रघु रहते थे। उनका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और बरसात में हर तरफ से पानी टपकता था। रघु दिन भर मजदूरी करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती थी। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे रघु, तेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, भगवान भी तेरी नहीं सुनते। लेकिन रघु हर बार मुस्कुरा कर कहता, मेरे बजरंगबली सब देख रहे हैं, देर है अंधेर नहीं। रघु बचपन से ही हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता जब जीवित थे तब उन्होंने उसे एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति दी थी। वही मूर्ति उसके घर के कोने में रखी रहती। हर सुबह वो उठकर सबसे पहले उस मूर्ति के सामने दीपक जलाता और हनुमान चालीसा पढ़ता। उसकी माँ कई बार कहती, बेटा, भगवान की पूजा ठीक है, लेकिन इतना समय मत दिया कर, पहले अपना पेट भरने की सोच। रघु मुस्कुरा कर कहता, माँ, जिसने जन्म दिया है वही भोजन भी देगा। मुझे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। खेत बर्बाद हो गए, मजदूरी मिलनी बंद हो गई, लोगों के घरों में खाने के लाले पड़ गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी रघु और उसकी माँ को हुई। कई दिन तक उन्हें भरपेट खाना नहीं मिला। एक रात माँ भूख से तड़प रही थी। रघु ने घर में खोजा तो केवल एक मुट्ठी आटा बचा था। उसने किसी तरह 2 छोटी रोटियां बनाई, एक माँ को दे दी और दूसरी खुद खाने बैठा। तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा कोई है? बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए। रघु बाहर गया। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। रघु पल भर के लिए सोच में पड़ गया। उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी रोटी उठाई और साधु के हाथ में रख दी। साधु ने पूछा, बेटा, तू खुद क्या खाएगा? रघु बोला, महाराज, आप खा लीजिए, मेरा पेट तो हनुमान जी भर देंगे। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रोटी खाई और जाते जाते कहा, बेटा, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। संकट मोचन तेरे हर संकट को हरेंगे। रघु ने साधु को प्रणाम किया और अंदर आ गया। उस रात वो भूखा ही सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। अगली सुबह जब वो उठा तो घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने बाहर जाकर देखा तो उसके टूटे हुए आंगन में गेहूं की कई बोरियां रखी थीं, साथ ही कुछ कपड़े और पैसे भी रखे थे। गांव वाले हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कहां से आया। तभी गांव के मुखिया ने कहा, रघु, रात को एक अमीर व्यापारी यहां आया था। उसने कहा कि उसे सपने में हनुमान जी ने आदेश दिया है कि इस घर की मदद करो। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर आसमां की तरफ देखा और बोला, जय बजरंगबली। उस दिन के बाद पूरे गांव में रघु की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि सच में उसकी भक्ति में बहुत शक्ति है। लेकिन रघु के मन में जरा भी घमंड नहीं आया। वो पहले की तरह ही रोज पूजा करता और मजदूरी करता रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया जमींदार आया। उसका नाम ठाकुर वीरेंद्र सिंह था। वो बहुत घमंडी और निर्दयी आदमी था।
उसने गांव वालों पर भारी कर लगा दिया। जो कर नहीं दे पाता उससे खेत और घर छीन लेता। एक दिन ठाकुर के आदमी रघु के घर आए और बोले, ठाकुर ने आदेश दिया है कि हर घर से कर लिया जाएगा, कल तक पैसे तैयार रखना। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं गरीब आदमी हूं, अभी इतने पैसे नहीं हैं। आदमी हंसने लगे। तो फिर घर खाली करने के लिए तैयार रहना। रघु की मां डर गई, लेकिन रघु शांत रहा। उसने कहा, मां चिंता मत करो, हमारे रामदूत हमारी रक्षा करेंगे। अगले दिन ठाकुर खुद अपने आदमियों के साथ आया। उसने रघु से पैसे मांगे। रघु बोला, मालिक मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ठाकुर गुस्से में चिल्लाया, तो आज से ये घर मेरा हुआ। जैसे ही ठाकुर घर के अंदर घुसने लगा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। पास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ठाकुर के घोड़े बेकाबू हो गए। तभी एक विशाल बंदर कहीं से आया और ठाकुर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। ठाकुर डर गया। उसके आदमी भागने लगे। बंदर जोर से गरजा और ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। रघु समझ गया कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप आ गए। अचानक वह बंदर गायब हो गया। आंधी भी शांत हो गई। ठाकुर कांप रहा था। उसने रघु के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उस दिन के बाद ठाकुर बदल गया। उसने गांव वालों से कर लेना बंद कर दिया और गरीबों की मदद करने लगा। रघु की भक्ति का प्रभाव पूरे इलाके में फैल गया। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई बीमारी लेकर। रघु सबको केवल एक ही बात कहता, सच्चे मन से हनुमान जी को याद करो, वे कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। पूरे गांव में डर का माहौल था। वैद्य की दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। कई परिवार उजड़ गए। रघु की मां भी उस बीमारी की चपेट में आ गई। उसे तेज बुखार रहने लगा। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। रघु दिन रात उसकी सेवा करता, कभी पानी पिलाता, कभी माथा दबाता, लेकिन मां की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक रात मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। रघु की आंखें भर आईं। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मत कहो मां, मेरे हनुमान जी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उस रात रघु मंदिर गया। वो पूरी रात हनुमान जी के सामने बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। प्रभु मेरी मां को बचा लो, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। पूरी रात वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। सुबह होते होते वो थक कर मंदिर में ही सो गया। तभी उसे सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी वानर रूप उसके सामने खड़ा है। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो बोले, वत्स घबराओ मत, जंगल के उत्तर दिशा में एक पर्वत है, वहां संजीवनी जैसी एक दुर्लभ जड़ी मिलेगी। उसे लाकर अपनी मां को पिला देना। रघु ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैं उसे कैसे पहचानूंगा? वानर रूप मुस्कुराया, भक्ति करने वाले को मार्ग स्वयं मिल जाता है। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए। रघु की आंख खुल गई। उसने तुरंत प्रणाम किया और बिना समय गवाए जंगल की तरफ निकल पड़ा।
जंगल बहुत घना था। रास्ते में कांटे थे, जंगली जानवरों की आवाजें थीं, लेकिन रघु के मन में डर नहीं था। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय श्री राम, जय हनुमान। चलते चलते शाम हो गई। तभी उसे दूर पहाड़ी पर हल्की हरी रोशनी दिखाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटी सी जड़ी चमक रही है। रघु समझ गया कि यही वो औषधि है। उसने श्रद्धा से उसे तोड़ा और तेजी से गांव की ओर भागा। जब उसने वह जड़ी मां को पिलाई तो कुछ ही देर में उसका बुखार उतरने लगा। अगले दिन मां पूरी तरह ठीक हो गई। गांव वाले ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। सब कहने लगे, सचमुच हनुमान जी स्वयं रघु की सहायता करते हैं। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका नाम था पंडित देवकीनंदन। वो गांव के मंदिर का पुजारी था। पहले लोग उसी के पास पूजा पाठ के लिए आते थे, लेकिन अब लोग रघु को ज्यादा मानने लगे थे। इससे पंडित के मन में ईर्ष्या भर गई। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, ये सब ढोंग है। कोई इंसान भगवान का इतना प्रिय नहीं हो सकता। लोगों ने विरोध किया, लेकिन पंडित नहीं माना। उसने ठान लिया कि वो रघु को सबके सामने झूठा साबित करेगा। कुछ दिनों बाद गांव के पास की नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। पंडित ने मौका देखकर कहा, अगर रघु सच में हनुमान भक्त है तो वो इस बाढ़ को रोककर दिखाए। गांव वाले डर गए। सभी की नजरें रघु पर टिक गई। रघु शांत स्वर में बोला, मैं कोई चमत्कारी आदमी नहीं हूं। सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है। लेकिन पंडित हंस पड़ा। देखा, इसका सच सामने आ गया। तभी गांव की एक छोटी बच्ची पानी में बहने लगी। उसकी मां जोर जोर से रोने लगी, कोई मेरी बेटी को बचाओ। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़े। रघु तुरंत नदी की तरफ दौड़ा। उसने आंखें बंद करके कहा, हे पवन पुत्र, मेरी सहायता करो। और वो तेज बहते पानी में कूद गया। लहरें बहुत ऊंची थीं, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे पानी का बहाव धीमा हो गया हो। रघु ने बच्ची को पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर ले आया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, जय बजरंगबली। उसी समय एक विशाल पेड़ नदी के बीच गिर पड़ा, जिससे पानी का रास्ता बदल गया और गांव बच गया। पंडित ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रघु के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भक्ति को समझ नहीं पाया। रघु ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला। सब कुछ प्रभु की कृपा है। उस रात पूरे गांव में हनुमान जी का भव्य कीर्तन हुआ। लोगों के मन से डर खत्म हो गया। लेकिन उसी रात रघु को फिर एक सपना आया। इस बार उसने देखा कि गांव के ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। आग, चीखें और अंधेरा। और उस अंधेरे के बीच एक आवाज गूंजी, असली परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह रघु बहुत बेचैन था। सपना बार बार उसके मन में आ रहा था। उसने गांव वालों को सावधान रहने को कहा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर संकट क्या आने वाला है। 3 दिन बाद पास के जंगल में भीषण आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग घबराकर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे, जानवर इधर उधर दौड़ रहे थे। गांव का मुखिया चिल्लाया, सब लोग गांव खाली करो।
लेकिन रघु शांत खड़ा रहा। उसने देखा कि गांव के मंदिर में कई बूढ़े और बच्चे फंसे हुए हैं। रघु दौड़कर मंदिर पहुंचा। धुआं बहुत फैल चुका था, लोगों का दम घुटने लगा था। मां चिल्लाई, बेटा अंदर मत जा, तू जल जाएगा। लेकिन रघु बोला, जब तक एक भी इंसान अंदर फंसा है मैं बाहर नहीं आऊंगा। वो मंदिर के अंदर घुस गया। उसने एक एक करके बच्चों और बूढ़ों को बाहर निकालना शुरू किया। तभी मंदिर की छत में आग लग गई। लोग डर गए कि अब रघु नहीं बचेगा। रघु अंदर फंस गया था। चारों तरफ आग ही आग थी। धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया। रघु ने आंखें बंद कर ली और बोला, हे संकट मोचन, अब सब आपके हाथ में है। अचानक तेज हवा चली। मंदिर के अंदर जैसे कोई अदृश्य शक्ति आ गई हो। आग की लपटें एक तरफ हटने लगी। लोगों ने देखा कि धुएं के बीच एक विशाल वानर आकृति दिखाई दे रही है। उस आकृति ने अपनी गदा से मंदिर का दरवाजा तोड़ दिया। रघु सुरक्षित बाहर निकल आया। पूरा गांव ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। सभी के मुंह से एक साथ निकला, जय हनुमान। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। गांव बच गया। उस दिन के बाद लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। लेकिन रघु के मन में अब भी विनम्रता थी। रात को वो मंदिर गया और बोला, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप बार बार मेरी सहायता करें। तभी मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और एक दिव्य आवाज सुनाई दी, भक्ति में योग्यता नहीं सच्चाई देखी जाती है। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। रात का समय था। मंदिर में धीमी धीमी घंटियों की आवाज गूंज रही थी। दीपक की लौ शांत हवाओं में टिमटिमा रही थी। गांव के लोग मंदिर के आंगन में बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी अचानक पूरे वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा कि मंदिर के ऊपर आसमान में हल्का सुनहरा प्रकाश चमक रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति पूरे गांव को अपने आशीर्वाद से ढक रही हो। मंदिर के पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, आपने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चे भक्त कभी अकेले नहीं होते। उसी समय एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, क्या रघु बाबा आज भी यहाँ आते हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, जो लोग भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं वे कभी दूर नहीं जाते। उनका आशीर्वाद हमेशा लोगों के साथ रहता है। धीरे धीरे पूरा गांव जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। कहते हैं उस रात गई, लोगों ने मंदिर के द्वार पर एक विशाल वानर छाया देखी जो मुस्कुराते हुए पूरे गांव की ओर देख रही थी और फिर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हर घर में राम नाम का जाप होने लगा और रघु भक्त की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में बस गई। आज भी जब कोई दुखी इंसान उस मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसके मन में एक नई उम्मीद जग उठती है, क्योंकि सच्ची भक्ति का अर्थ चमत्कार देखना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। और शायद इसी कारण कहा जाता है, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो
एक गरीब इंसान को भी भगवान का सबसे प्रिय बना देती है।